पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक से पहले दहशतगर्दी की लहर में इजाफा। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ब्रीफिंग। बताया फितना खवारिज को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। रॉ और दीगर मुल्क दुश्मन एजेंसियां खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बदअमनी फैला रही हैं। अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के मुतादिद बार शवाहिद दिए गए। दहशतगर्दी में गैर मुल्की साख्त का असलहा इस्तेमाल हो रहा है। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने कुरानी आयात का भी मुतादिद मौके पर हवाला दिया। शुरा को स्क्रीन और स्लाइड्स की मदद से अहम शवाहिद के साथ सूरत हाल से आगाही दी गई। दहशतगर्दी मुल्क के लिए नासूर बन चुकी है। शहदा और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। दहशतगर्दों का आखिरी हद तक पीछा करके मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करेंगे। वज़ीर आज़म का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। बोले हालात मुतकाज़ी हैं कि पार्लियामेंट, हुकूमत, रियासत समेत सब इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहिरा करें। इजलास बुलाने का मकसद कौम को पैगाम देना है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। अच्छा होता कि अपोजिशन के साथी भी आज के इजलास में आते हैं। कौमी जिरगा होना चाहिए जिसमें वो लोग जिनको आपने पार्लिमान में नहीं आने दिया, जो कि हकीकी नुमाइंदे हैं अवाम के, वो आएँ, दानिश्वर आएँ, लोग जो इस खित्ते को समझते हैं वो आएँ। देखिए, इस मामले का हल सिर्फ गोली बारूद से, मिसाइल से नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत न की। सलमान अकरम राजा ने कहा, गुज़िश्ता रोज इजलास में फैसला किया कोई नुमाइंदा मीटिंग में नहीं जाएगा। इस वक्त हम किसी भी ऑपरेशन के हक में नहीं। महमूद खान अचकजई बोले, पाकिस्तान इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा। हम अगर इस इजलास में जाएंगे तो कहा जाएगा फलां ने इख्तलाफ किया। साहिबजादा हामिद रजा की ऑपरेशन की बजाय मुज़ाकरात करने की राय। बोले, बलूचिस्तान के मुतासिर इलाकों के नुमाइंदों को बुलाए बगैर हल नहीं निकल सकता। आपने ब्रीफिंग देनी है और इतने एक अहम इशू पे देनी है, तो अचानक जब आप करते हैं और फिर एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुमात को, वो उसको आप अलाउ नहीं करते कि वो अपने लीडर से बात करे, तो कैसी चीज चल सकती है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का पानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर शिकवा। कहते हैं अचानक कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया मगर बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। इजलास में शिरकत बारे गुज़श्ता रोज स्पीकर कौमी असम्बली को मशरूत खत लिखा। तय हुआ था कि सियासी कमेटी इजलास में जाने या ना जाने का फैसला करेगी। अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इजलास में शिरकत करेंगे, जबकि पीटीआई की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। और एक तहरीक बाइकआउट है जिसका काम ही पूरी पाकिस्तान की जितनी उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उनका काम है बाइकआउट करना। वज़ीर इत्तलात पंजाब की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत न करने पर पीटीआई पर कड़ी तनकीद। अज़मा बुखारी कहती हैं, तहरीक बाइकआउट अपनी रविश पर कायम है। तहरीक बाइकआउट का एजेंडा हर फोरम पर पाकिस्तान की तज़लील करना है। वो शख्स कोरोना में भी अवाम के साथ नहीं बैठा, वो मौसूफ शायद खुद को पाकिस्तान से बालातर समझते हैं। अवाम की सहूलत के लिए मरियम नवाज हर मुमकिन इकदाम कर रही हैं। मसाइल के हल में मीडिया ने मुस्बत किरदार अदा करना है। जिनके कायदीन ये कहते रहे कि जी तालिबान हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उनसे बातचीत करो, तो वो जमातें जो तालिबान की हिमायती याफ्ता रही हैं, जो दहशतगर्दी की हिमायत याफ्ता रही हैं, आज वो इन कैमरा इजलास में नहीं आ रही हैं। पीटीआई का कौमी सलामती कमेटी इजलास का बाइकआउट अफसोसनाक करार। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पीटीआई ने नाजुक तरीन मोड़ पर रियासत के साथ खड़े होने से मना किया। माजी में इस तरह की मिसालें कभी नहीं मिली। मिलकर फैसले ना किए तो बलूचिस्तान में लगने वाली आग मुल्क में फैल जाएगी। भारत पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहता है। पाकिस्तान को कमजोर करना हमेशा भारत की ख्वाहिश रही है। दहशतगर्दी की लहर सोची समझी साजिश के तहत शुरू की गई। मुल्क में अमन और अमान की बिगड़ती सूरत हाल। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी की तजावीज़ पर गौर होगा। काबीना कौमी सलामती कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी भी देगा।
गवर्नेंस की खराबी को रियासत से जोड़ना दुरुस्त नहीं। वज़ीर बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का सूबाई काबीना से खिताब। काबीना की जाफर एक्सप्रेस और नोशगई में दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत। कहते हैं अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपने फोर्सेस के साथ खड़ी है। काबीना ने चीफ मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम को सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दिया। खुसूसी कमेटी की सिफारिशात पर जखीरा शुदा गंदुम ओपन मार्केट में फरोख्त करने की इजाज़त। बोलान में रेलवे ट्रैक की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल। मुतासरा ट्रेन को ट्रैक से हटा दिया गया। कल से 6 दिन बाद ट्रेनें मामूल के मुताबिक चलेंगी। जराये के मुताबिक रेलवे ट्रैक की मुरम्मत मुकम्मल कर ली गई। 11 मार्च को दहशतगर्दों ने रेलवे ट्रैक को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया था। रेलवे हुक्काम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल को कल से बहाल किया जाएगा। इंशाअल्लाह अवामी सतह पर भी और एकेडमिक सतह पर भी, डिप्लोमेटिक सतह पर भी जो हो सकेगा वो हम करेंगे। इसी तरह से खुद यहाँ कराची में जो सूरत हाल है उस पर भी जमात इस्लामी ही काम कर रही है और तो कोई करता ही नहीं है। जमात इस्लामी की अफगानिस्तान से बात करने के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है मुल्क में हालात संगीन है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी बढ़ती जा रही है। कुछ दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में 57 हमले हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा परवेज मुशर्रफ ने हमारे मामलात अमरीका के सपुर्द किए। उस वक्त भी हम बोलते थे कि हमें दूसरों की जंग नहीं लड़नी चाहिए। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगेंडा करने की तहकीकात। JIT ने PTI के मजीद 16 अफराद को आज दोबारा तलब कर लिया। ताहाल कोई पेशरफ्त ना हुई। JIT अरकान PTI रहनुमाओं के मुंतजर। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर को नोटिस जारी। ऑन अब्बास, वकास अकरम, तैमूर सलीम, अजहर मशवानी, जिब्रान इलियास को भी पेश होने की हिदायत। JIT ने अलीमा खान को 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। गिलगित बल्दिस्तान से हेपेटाइटिस सी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। पंजाब में हेपेटाइटिस सी मर्ज के खात्मे के लिए मुतादिद इकदाम किए हैं। गुज़श्ता हुकूमत ने प्रोग्राम की राह में रुकावटें हायल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं PKLI में पहला स्क्रीनिंग यूनिट कायम किया। एहसन इकबाल बोले हेपेटाइटिस सी का तेजी से फैलाव इंतहाई तशवीशनाक है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा शोबा सेहत की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। दरियाए सिंध पर 6 नहरें नहीं बनने देंगे। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं हर फोरम पर किनाल की मुखालफत की। मुखालफीन कहते हैं पीपल्स पार्टी किनाल के मामले पर कुछ नहीं कर रही। जब किसी को पता भी नहीं था उस वक्त हमने किनाल्स पर आवाज उठाई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड्स की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर बातचीत। दोनों मुल्कों में फौजी ताउन मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू। जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान ने GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात की। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल और सहाफ़ी नदीम अहमद पर फायरिंग केसेस। मुलजिम अरमगान समेत मज़ीद 7 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में केसों की समाअत हुई। मुलजिम के वालिदैन को वकला सफाई की इस्तदा पर अदालत बुलाया गया। अदालत ने अरमगान के वालिद को शोर शराबा करने पर बाहर निकाल दिया। मुलजिम का अपने वालिद के वकील को मानने से इनकार। कहीं जाने की जल्दी है तो उड़कर पहुंच जाएं। बरतानिया में फ्लाइंग टैक्सी सर्विस का आगाज। 1 पायलट और 4 मुसाफिरों की गुंजाइश वाली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी मुतारिफ। टैक्सी 200 मील फी घंटा तक की रफ्तार से उड़ सकती है। 80 मिनट में तय होने वाला फासला सिर्फ 10 मिनट में मुकम्मल हो सकेगा।